आज का ये जो वीडियो है ना किसी जात पात ना किसी ऊंच नीच इन सभी किसी के ऊपर नहीं है। आज का ये वीडियो है सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी के ऊपर है। सो प्लीज किसी भी जात पात के हिसाब से या फिर किसी भी ऊंच नीच के हिसाब से उस नजरिए से इस वीडियो को प्लीज ना देखें। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के कहानी के बारे में सुनने वाले हैं जिनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, जिनको ना ही पानी पीने तक का अधिकार था, जिनको ना ही नए कपड़े पहनने का अधिकार था, क्योंकि उनकी जाति को अनटचेबल्स माना जाता था। छुआछूत की ये जो पहले की जो थी और इन सब के बावजूद उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा। जी हाँ, आज हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी के बारे में सुनने वाले हैं, उनके कहानी के संघर्ष के बारे में जानने वाले हैं। हु इज द इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत संघर्ष की कहानी है उनकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं उनके जन्मदिन से, जो कि आज है 14 अप्रैल। ठीक 132 साल पहले उनका जन्म हुआ था आज ही। उनका जन्म एक महार जाति में हुआ था जिसको अनटचेबल्स भी कहा जाता है, जिनको छुआछूत की पहले ये थी कि उनको न पानी छूने तक का अधिकार था, मतलब किसी भी चीज को छूने का अधिकार नहीं था, किसी ना नए कपड़े पहनने का अधिकार था। इतने संघर्ष के बावजूद उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करी। चलिए उनके संघर्ष का सबसे पहला किस्सा सुनते हैं, और वो सबसे पहला किस्सा है उनको स्कूल में एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, उनको बाहर बिठाया जाता था और वो वहां से बैठ करके सुनते थे, वो वहां से बैठ करके पढ़ते थे। इतना होने के बावजूद भी वो क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में आते थे। कभी कभी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्कूल में प्यासे ही रह जाते थे, क्योंकि उनको स्कूल में जो पानी का नल था उनको उसको छूने का हक नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था अगर वो उस नल को छूते थे तो वो नल अपवित्र हो जाता। भी उनको प्यास लगती थी तब पियून ऊपर से ऐसे वो जग से ऐसे पानी डालते थे और वो ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे पीते थे। इतना बुरा हाल था उनका। संघर्ष का ये दूसरा किस्सा, अगर आपने इस किस्से को सुना तो शायद अगर आप इनकी जगह होते तो शायद आप सब कुछ छोड़ करके चले जाते। और ये दूसरा किस्सा है जब एक दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और वो घर जा रहे थे अपना बैग लेकर के, जिसमें बुक्स थे, जिसमें उनका सब कुछ पढ़ने का सामान था। तो तेज़ बारिश की वजह से उन्होंने नज़दीकी घर के छत के नीचे वहाँ पर जाके खड़े हुए तो वहाँ पर से एक औरत आई और उनको जोर से ऐसे धक्का मारा और वो कीचड़ में जाकर गिर गए। उनकी सारी बुक्स, उनके जो भी सामान था वो सब कुछ, मतलब वो कीचड़ से लथपथ हो गए। और उन्होंने धक्का इसलिए मारा क्योंकि उस औरत का मानना था कि ये मेरी छत के नीचे खड़ा है और इसने मेरे घर को पूरा अपवित्र कर दिया। इस किस्से की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उनके अंदर ऐसा हो गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, अब इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से बदल कर रहूँगा। अब मुझे इन सबसे घिन आ रही है कि क्यों हम लोग साधारण जीवन नहीं जी सकते, क्यों हमको ऐसे अपवित्र माना जाता है, क्यों हम एक साधारण जीवन नहीं जी सकते। जब उनको गुस्सा आया तो एक ऐसा तीसरा किस्सा, लेकिन इस तीसरे किस्से में अंबेडकर जी उनके प्लान में फेल हो गए। अगर अंबेडकर जी उनके प्लान में फेल ना हुए होते तो आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शायद अंबेडकर जी नहीं लिखते। और उनका प्लान था कि घर से पैसे चुरा कर भाग जाना, घर से पैसे चुरा कर बाहर मुंबई जाना और वहाँ पर मजदूर की नौकरी करना। और जब उन्होंने पैसे चुराने का ट्राई किया और जब उनके आंटी के जो पर्स था, वो जो बटवा था, उसमें से जब उन्होंने देखा तो उसमें सिर्फ एक आना था, जो कि उनकी टिकट के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उस पर्स में एक आना होने की वजह से वो मुंबई जा नहीं पाए, वो मजदूर की नौकरी ना कर पाए। लेकिन ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर वो मजदूर की नौकरी करते तो शायद वो
तो वो शायद इतने पढ़ नहीं पाए। तो फिर जब वो मुंबई नहीं जा पाए तो उन्होंने तब उस दिन डिसाइड किया कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा लिखूंगा और अपने समाज को शिक्षित करूंगा और अपने समाज को इस ऊंच नीच, ये जो जात पात, ये जो अनटचेबिलिटी है, उससे बाहर निकालूंगा। बड़ौदा के जो एक महाराज है जिनका नाम है सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने इनको देखा और उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से एक आग थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और इसकी वजह से सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप दी बाहर जाकर पढ़ने की। सो जब अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप मिली तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए करा और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एमए पीएचडी की पढ़ाई पूरी करी। और फिर उसके बाद ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने DSc और MSc कंप्लीट करी। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी उनकी संघर्ष की कहानी खत्म नहीं होती। और जब वो बाहर से पढ़ करके आए, फिर सयाजीराव गायकवाड़ के पास आए और उन्होंने थैंक यू बोला कि आपने मेरी इतनी मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद। सो मैं आपके लिए ही कुछ काम करना चाहता हूँ। तो सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनकी असेंबली में उनकी असेंबली का डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को उनका मेंबर बना दिया। लेकिन उनके मेंबर्स के जो बाकी के लोग थे वो काम करने के लिए रेडी नहीं थे। वो इनके इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी उनको अनटचेबल माना जाता था। उनकी जाति को ऐसे किया जाता था कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो फिर सयाजीराव जी गायकवाड़ जी ने उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन के लिए उनको सलाम है ऐसे राजाओं को। और वो डिसीजन था कि जो भी शेड्यूल्ड कम्युनिटी के साथ काम नहीं करेगा, मतलब जो भी उन मेंबर्स के साथ काम नहीं करेगा, उनको स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। जिसकी वजह से सब उनके साथ बैठकर काम करने लगे। और फिर ऐसे संघर्ष करते 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 उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिनको डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया और वो था धर्म परिवर्तन का। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने किया। उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि जो भी उनके जाति के लोग थे उनके अंदर ऐसे बैठा था, उनकी रूह में जाकर बैठा था कि यार हम लोग अनटचेबल्स हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिनकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इनको इस जाति से मुक्त करूंगा, मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। और जब ये डिसीजन उन्होंने लिया तो पूरे इंडिया में हाहाकार मच गया। और फिर जितने भी बाकी के धर्म के लोग थे वो उनके पास आने लगे और बोलने लगे कि हमारा धर्म स्वीकार करो, हमारा धर्म स्वीकार करो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी और धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो धर्म था बुद्धिज्म। जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को द रिवाइवलिस्ट ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, जहां पर 5 लाख लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया। फिर धर्म परिवर्तन के बाद ही 6 हफ्ते में उनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 को। लेकिन ऐसे लोग मरते कहाँ हैं, ये लोग अमर हो जाते, इनकी सोच लोगों में अमर हो जाती है। एंड सच में दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उनको, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये जो अनटचेबिलिटी थी वो कभी ख़त्म नहीं होती। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। सच में थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और मुझे एक फीडबैक भी देना, कमेंट में बताना आपको कैसे वीडियो लगा, क्योंकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हमारी ग्रोथ। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।